बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में भरी हुंकार। 26 दिसंबर को 2 लाख लोगों के साथ करेंगे दिल्ली कूच। जयपुर। राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने निवास पर पार्टी के पदाधिकारियों की किसान आंदोलन में एनडीए से समर्थन वापस लेने को लेकर आपातकालीन बैठक बुलवाई, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी पहुंचे। 3:30 बजे बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है और तीनों बिलों को वापस लेने के बजाय बदलाव की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जब बदलाव ही करना था तो बिल लागू क्यों किया। भरी सर्दी में किसान रोड पर है और सरकार कोई फिक्र नहीं। उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार को दोनों को निशाना बनाया और किसान आंदोलन के लिए 26 दिसंबर को 2 लाख लोगों के साथ दिल्ली कूच करने की बात कही। उसके बाद में राज्य सरकार को बिजली व पेट्रोल गैस के लिए घेराव करेंगे। कृषि बिल के लिए कहा कि फौरन केंद्र सरकार वापस ले और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे। उन्होंने तीनों लोकसभा समितियों से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा किसान आंदोलन के समर्थन में दिया। 2023 में चुनाव बीजेपी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कहा और भविष्य में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पर हुए हमले के बारे में कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एनडीए से गठबंधन के बारे में खुलकर नहीं कहा। उन्होंने उपचुनाव राज्य में होने वालों पर 3 सीटों पर राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, ये भी बताया और 26 दिसंबर के बाद में एनडीए से अपना समर्थन लेंगे या नहीं लेंगे, फैसला बाद में करेंगे। आप सबका, जितने भी हमारे प्रेस से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे भाई जो पधारे हैं, इनका सबका स्वागत। समय समय पर आप लोगों ने हमारा ध्यान भी रखा। अभी जो आज विशेष रूप से आपात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है, इसका मुख्य एजेंडा यह है कि जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में हमने समय समय पर इस किसान आंदोलन का समर्थन किया। तीनों जो बिल है, किसान संगठन तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से तीनों बिल किसान विरोधी है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से हमने अपील भी की और एनडीए गठबंधन में होने के नाते मैंने एक पत्र भी लिखा कि आप लोग अगर इन किसान बिलों को वापस नहीं लेंगे तो एनडीए के अंदर जो हम समर्थन करें उसमें पुनर्विचार करने की बात भी हमने कही। और 15,000 से ज़्यादा लोगों ने, हमने 12 तारीख को पंचायत चुनाव थे राजस्थान के अंदर 21 जिलों में, 1 महीना चुनाव के अंदर लगे रहे, प्रयास किया, कोशिश की, 17 जिलों के अंदर प्रत्याशी खड़े किए और 12 तारीख को जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, 12 तारीख को हमने दिल्ली कूच किया और कोटपुतली में सभा करके शाहजहांपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हजारों लोगों को हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। और उस समय जब गृह मंत्री जी की वार्ता हमसे हुई थी तो 7 दिन का समय हमने उनके कहने से दिया था, डेफर किया था आंदोलन को। आज उसको 7 दिन पूरे हो रहे और आज हमने ये तय किया है कि दिल्ली की सरकार, ऐसा लग रहा है कि अब इस किसान आंदोलन को कुचलने के मूड के अंदर है, किसानों की मांगे नहीं मान रही है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों, जिला अध्यक्षों, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी से सलाह मशवरे के बाद हम सब ने यह तय किया है कि 26 तारीख को 2 लाख जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये राजस्थान के आन बान और शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को जो मिटाने का प्रयास सरकारों द्वारा किया जा रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसान जिंदा रहा तो हम जिंदा रहेंगे और किसान अगर कमजोर हो गए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये निर्णय किया है कि 26 तारीख को कूच किया जाएगा, वो दिल्ली कूच होगा और संख्या 2 लाख होगी। जिस तरह हुंकार हमने राजस्थान के अंदर भरी, इसे भी एक हुंकार दिल्ली की सरकार मान ले और राजस्थान की सरकार जिस तरह 2 साल हुए पूरे, जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन सामने आया, उसे देख के लग रहा है कि ये सब मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। आज हालात बद से बदतर हो गए। कोरोना में लाखों मौतें इस देश के अंदर हो गई, प्रदेश के अंदर हो गई। कोई किसी का धनी दोरी नहीं। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि चाहे पुजारी को जिंदा जलाने का मामला हो या अलवर में जिस तरह गैंगरेप करके युवती का वीडियो वायरल हुआ और आए दिन जो घटनाएं हो रही, अपराध में जो राजस्थान 19वें पायदान पे था, वो महिला उत्पीड़न और अपराध में 1 नंबर की ओर आ गया। इसमें गहलोत वसुंधरा दोनों दोषी है
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली के किसान आंदोलन के बाद राजधानी को घेरेगी। मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरने और संपूर्ण कर्ज माफी को लेके हम इस आंदोलन को बड़े स्तर पर करेंगे। हमारी किसान आंदोलन के साथ साथ एक डिमांड और रहेगी कि तीनों बिल वापस ले सरकार और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, ताकि किसान जो जापान अमेरिका के अंदर, बात तो अपन जापान अमेरिका की करते हैं, बड़े बड़े जो आपके शिक्षाविद है, अर्थशास्त्री है या कृषि विशेषज्ञ की बात हमेशा यही करते हैं किसान की, मतलब इतना फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नफा नुकसान की बातें बड़ी बड़ी होती, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो निश्चित रूप से देश का अन्नदाता मजबूत हो सकता है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक होगी। क्योंकि जापान अमेरिका में किसान खेती करता है, 100 रुपये लगाता है तो उसको 300 रुपये का फायदा होता है। यहाँ 100 रुपये खर्च करने पे 57 रुपये मिलते बाजार मूल्य से, तो 43 रुपये का घाटा है। इसलिए किसान आत्महत्याएं करा, किसान का बेटा बेरोजगार चित्तंग आके आत्महत्याएं करा। जो किसान देश की सरहदों की रखवाली कर रहा है वो कर्ज के बोझ के तले आत्महत्याएं करने को मजबूर है। ये घटनाएं आए दिन हो रही, कहीं कलेक्ट्रेट पर आत्महत्या हो रही है तो कहीं पेड़ के फंदे से किसान लटका मिलता है। नेताओं को बयान आप रोज देखते हो। तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज घोषणा करती है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा और संख्या 2 लाख होगी। ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मैं लोकसभा की तीनों समितियां जिनका मैं मेंबर हूं, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्य, तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ कि तीनों जो समितियाँ हैं हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे जहाँ आज पेट्रोलियम समिति का मैं मेंबर हूँ, लेकिन बाड़मेर का किसान जवान तकलीफ के अंदर है। CSR फंड खर्च नहीं हो रहा है और हमारा कितना रेवेन्यू जो राजस्थान का बाकी रिफाइनरी के लेट आने से कितना रेवेन्यू बाहर चला गया, कितना राजस्थान का बकाया, वो पैसा भी दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। और दूसरा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले 80%, ये डिमांड भी मेरी रहेगी। तो पेट्रोलियम गैस इस समिति का मैं परामर्श सिद्धांति समिति का मेंबर हूँ, जिसमें मंत्री अध्यक्ष है, इससे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उद्योग समिति, उद्योगों के हालात बदल है राजस्थान के अंदर। अंबुजा जैसी सीमेंट कंपनियों ने हैक कर लिया पूरे सिस्टम को, चाहे बीजेपी की सरकार रही थी, कांग्रेस की रही, हमेशा लैंड बैंक बना के बेचते रहे और किसानों का शोषण करते रहे, जमीनों को लैंड बैंक बनाया। तो उद्योग समिति से भी और याचिका समिति से भी इसलिए दे रहा हूँ कि जब एक सांसद के प्रिविलेज, जो हनुमान बेनीवाल खुद पे हमले का एक प्रिविलेज लोकसभा के अंदर मूव किया था, 1.5 साल होने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ भी खे नहीं हुआ। खाली DGP और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने से काम थोड़ी होगा तो उनको बुला के बाहर बिठा दो, कार्रवाई नहीं हुई, एक सांसद की FIR लॉन्च नहीं होना। इसलिए मैं तीनों समितियों से इस्तीफा देता हूं और NDA गठबंधन का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 26 तारीख को जिस दिन दिल्ली कूच हम करेंगे, उसी दिन उन लाखों लोगों के जो उपस्थिति के अंदर हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना। वैसे तो करीब करीब आप बात समझ गए, जब समिति से इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल के रास्ते अलग होंगे। मैं इतना ही भरोसा देश के किसानों और जवानों को दिलाता हूँ। मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हमेशा राजनीति से ऊपर उठ के 20 साल आपके लिए संघर्ष किया, पार्टी बनाई, कोशिश की, प्रयास किया और राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी की। तीनों उपचुनाव जो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, किसी से गठबंधन हम नहीं करेंगे। RLP तीनों उपचुनाव जो फरवरी मार्च के अंदर होंगे राजस्थान के अंदर, राजसमंद, आपका साड़ा रायपुर और सुजानगढ़, तीनों सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दमखम पे चुनाव लड़ेगी।